we are going to consider the various factors which are affecting the slope of the IS curve. तो पहला फैक्टर है कि प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम ये कहता है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन तो आयस कर्व जो है वो फ्लैट बन जाता है। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है स्लोप ऑफ आयस कर्व वो है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन की जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, आयस कर्व फ्लैट हो जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जब प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स कम होगा तो आयस कर्व फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ेक्टिव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है टैक्स रिड्यूस करने से। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ कंजम्पशन। दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट फॉर सिंपल केन्जियन मॉडल बिकॉज दिस इज़ अ मोर ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट, लेकिन ये बट इन ब्रॉड टर्म्स इन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सेंस इट टेल्स अस दैट कि जब इंटरेस्ट चेंज होता है तो कंजम्पशन बिहेवियर इंडिविजुअल का चेंज होता है। बट इन सिंपल केन्जियन मॉडल द कंजम्पशन फंक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर सिंपल केन्जियन मॉडल, उसके लिए ये वैलिड नहीं है। बाकी दिस इज़ वैलिड, इट चेंजेस द IS curve slope. The factors which leads to shift in the IS curve are any changes in the autonomous variable or the exogenous variable, जैसे autonomous consumption, autonomous investment, government spending, all these will cause relevant shift to the IS curve. राइज इन अनसर्टेनिटी, मान लो अनसर्टेनिटी बढ़ने वाली है फ्यूचर में जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आज बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से आउटपुट घटेगा, हेंस आयस कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। ठीक, अच्छा, स्टॉक मार्केट में बूम आने वाला है आगे जाके, या क्रेडिट बूम आने वाला है, बैंक्स ज़्यादा लेंड करने वाले हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ने की वजह से एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा आईएस कर्व में। ठीक, लूज एंड क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स, मतलब क्रेडिट कंस्ट्रेंट जो बैंक लगाती है कंज्यूमर पे वो अगर लूज़ है, मतलब इजीली क्रेडिट अवेलेबल है कस्टमर को, तो ही कैन बाई मोर बिकॉज इज हैविंग मोर क्रेडिट, तो आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, दैट इज़ वाई दिस लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड हेंस आउटवर्ड शिफ्ट इन द आईएस कर्व। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द आउटपुट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू सिंपल केन्जियन मॉडल अगेन, बट this is related to Tobin-Skew model, so relate this point with that chapter which is the investment chapter, और Tobin-Skew model का जो theory है उससे relate करो, this is not related to simple Keynesian model। अच्छा, now these 2 points needs to be read from investment chapter and then I can probably comment on this, like increase in margin productivity of capital, this I am unable to understand, increase in margin productivity of capital which leads to a rightward shift in the IS curve, but how I do not know। Increase in depreciation leads to a rightward shift in the IS curve, कैसे होता है नहीं पता, इसीलिए these 2 points needs to be considered which I am marking as circular। ठीक, अब क्या हो रहा है, this is the cross Keynesian diagram, ये एक डायग्राम कहता है कि this is the AD curve and this is the consumption curve, इन दोनों का जो डिफरेंस है this is what we call as investment, क्योंकि AD is equal to C plus I plus G। अब C क्योंकि ये लाइन है और ये AD को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दिस गैप इज़ I plus G, मतलब इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट, सो दिस गैप टेल्स अस अबाउट द इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस लाइन इज़ Y इज़ इक्वल टू AD, द डॉटेड लाइन, ब्लैक कलर डॉटेड लाइन। अब ये हमारा AD कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये हमारा AD कर्व है, तो अब AD कर्व और Y इक्वल टू AD का जो गैप है, लाइक ये जो गैप है, ये लाइट येलो वाला, लाइट येलो ये दिखा रहा है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन आउटपुट व्हेन I इज़ लेस देन Y, है ना, तो इतना के लिए डिमांड इज़ ग्रेटर देन द आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो फॉलिंग होगा, नेगेटिव होगा इन्वेंट्री, जितना इन्वेंट्री है फर्म के पास वो डिक्रीज करता जाएगा। टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट वी कैन सी दैट द आउटपुट इज़ ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड, मतलब आउटपुट ज़्यादा है डिमांड से, तो इन्वेंट्री पाइलिंग अप होगा, मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ेगा और यहाँ पे इन्वेंट्री कम होगा, है ना। सो ऑरेंज पार्ट बताता है कि इन्वेंट्री बढ़ रहा है, येलो पार्ट बताता है कि इन्वेंट्री घट रहा है। ठीक, अच्छा, अभी वी सॉ दैट AD और ये Y है, ये Y वाली लाइन है ना, और ये अपना कंजम्पशन वाला लाइन है। ठीक, तो Y माइनस C इज़ इक्वल टू सेविंग्स, दिस वी नो,
कि आउटपुट माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। अब ये सेविंग्स हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर सेविंग्स। यहाँ पे नेगेटिव सेविंग्स है, यहाँ पे सेविंग ज़ीरो, और यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स है थ्रू दिस एंटायर एरिया। लेकिन दिस पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेर इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू सेविंग, और यही पॉइंट है जहाँ पे ए डी इक्वल टू वाई बोल रहे हैं। मतलब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में वाई इक्वल टू ए डी हो या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो, दिस इज़ द पॉइंट। This point denotes both of these things. So this is a very important point, and this is a very important concept in simple Keynesian model which needs to be considered. Similarly, here also we can see that y is equal to AD, and the savings at this point is consumption minus income, which is this line. अच्छा, okay, and यहाँ पे your investment is this, मतलब investment जो है वो क्या होगा, हाँ, इन्वेस्टमेंट ये दोनों लाइन का डिफरेंस है, और जो अपना सेविंग्स है वो डॉटेड लाइन और रेड लाइन का डिफरेंस है। तो इस पॉइंट पे वो सेम है दोनों, तो इस पॉइंट पे सेविंग्स और कंजम्पशन इक्वल है, इसलिए ये भी वाई इक्वल टू एडी वाला लाइन है। और दीज टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। So these are the 2 points representing the goods market equilibrium. ISI 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वो कहता था कि अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा इन्वेंट्री पे। तो इंटरेस्ट रेट घटाने से क्या बढ़ाने से ये होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये होगा कि जब हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर नीचे शिफ्ट करेगा, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड कर नीचे शिफ्ट करेगा तो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, पहले अगर यहाँ पे था ये, मतलब तो फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ मच ग्रेटर देन आउटपुट। तो यहाँ पे इन्वेंट्री काफ़ी हाई था, मतलब जो अनयूज्ड इन्वेंट्री था। यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट घटा है तो एग्रीगेट डिमांड घट गया, एग्रीगेट डिमांड घटने की वजह से अनयूज्ड इन्वेंट्री है वो कम हो गया है। सी दिस क्वेश्चन इन डिटेल फ्रॉम द ISI 2021 पेपर. This is a brief description of what I remember. बाकी details we will see in the PYQ section. But this was something which was asked. I am telling कि मतलब these points which I have made here are very important. तो इसीलिए read this chapter from Dornbusch Fisher in a great amount of detail. मतलब उसका एक line important है, and do this, and we will meet in the next lecture.